Good morning class 5. Now moving to the third chapter. आज हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे हाउ मैनी स्क्वायर्स। थर्ड चैप्टर का जो आपका नाम है वो है हाउ मैनी स्क्वायर्स। अब इसके लिए आपको सबसे पहले मिस एक चीज़ बताना चाहेगी कि 4 फॉर्मूला दे रही है, उसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, लर्न करना है। आपको अगर फॉर्मूलाज याद हो जाएगा तो आपको जो उसके सम्स है, उससे रिलेटेड जो सम्स है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन छोटा सा, पहले फॉर्मूला पे हम आए उससे पहले मैं से एक चीज़ बताना चाहती। जैसे यहाँ सम्स दिया है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर आपको बना के दिया है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, और हमसे उसका पेरीमीटर पूछ रहा और एरिया पूछ रहा है। तो इसलिए हमको जब तक का उसका फॉर्मूला उसको हमको मालूम नहीं रहेगा कि हमको कैसे निकालना है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो 4 फॉर्मूले हैं जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अगर जैसे कोई भी एक शेप दिया है, स्क्वायर दिया रहेगा और उसका स्क्वायर का पेरीमीटर पूछेगा, है ना। पेरीमीटर अगर कोई हमसे पूछता है, आप लोग के लिए पेरीमीटर नया शब्द होगा। अगर आपसे किसी ने पूछा पेरीमीटर का मतलब तो बताओ कि पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर मतलब कोई भी फिगर, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल जिसकी पूरा लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, उसकी पूरे साइड्स की वो कितना उसका लंबाई चौड़ाई है, उसका लेंथ बताने को हमको बोलते हैं, उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। जैसा कि हमको स्क्वायर मालूम है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके चारों साइड्स, अगर हम 2 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हैं तो उसका ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर होगा, फिर दूसरा साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब चारों जो साइड्स है, चारों जो साइड्स होती हैं वो एक ही साइज़ की रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक 4 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 2 सेंटीमीटर का, नहीं, चारों एक ही नाप के, एक ही बराबर के रहते हैं। तो स्क्वायर बोल रहा है तो हमको मालूम है कि स्क्वायर अगर एक साइड का हमको मालूम है तो मतलब बाकी के 3 साइड्स भी सेम होंगे, है ना। तो 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड्स। फिर एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर है इसका मतलब एक मालूम है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अगर हमसे कोई बोलेगा निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर हमसे बोलेंगे निकालने का तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले रटे रहेंगे, ये मालूम रहेगा, तो आपको इसके सवाल करना भी इसको बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ मिस बता रही है, जैसे मिस ने सम्स दिया था, यहाँ लिखा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको एक रेक्टेंगल बना है, इसमें लिखा नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नहीं लिखा, मगर हमको फिगर देख के हम समझ जाते हैं रेक्टेंगल में 2 साइड सेम रहेंगे और अगले 2 साइड सेम रहेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं। और अगर स्क्वायर रहता तो चारों साइड्स इक्वल रहते, बराबर रहते। यहाँ पे भी 2 रहता है, यहाँ पे भी 2 रहता है, यहाँ का भी 2 रहता है, यहाँ का भी 2। मगर जो रेक्टेंगल का फिगर हम कैसे समझते हैं, 2 साइड्स बड़े 2 साइड्स छोटे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 साइड 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ का 2, यहाँ का भी 2। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने कुछ नहीं किया, 2 लिखा, इंटू किया, लेंथ प्लस ब्रेथ। हमको पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि ये फिगर एक रेक्टेंगल है तो हमने लिखा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 4 प्लस 2, यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना होता है 6।
2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकला? 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बोला था? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। तो एक सम्स ये हमारा रेक्टेंगल का था। इसी तरह से एक और फिगर अगर हम यहाँ देख लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ भी है और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये चारों साइड्स इक्वल है। अब हमको ये फिगर क्या है? स्क्वायर है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, हमने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला देखा? 4 इंटू साइड। तो इसीलिए हम यहाँ करेंगे 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितना है? एक साइड ही हमको मालूम है 3 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3 कितना होता है हमारा? 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमको मालूम है साइड इंटू साइड, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर और एरिया का है। आपको ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये छोटी सी एक्सरसाइज है मगर छोटा सा लेसन है, मगर आपको फॉर्मूले, जो 4 फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको बनने चाहिए। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर क्या बताया है बच्चों? ये फिगर क्या दिख रहा है अपन को? इसकी लेंथ, लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना? 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ लंबा है, ब्रेथ छोटा है। एक ये फिगर क्या बता रहा है? फिगर है रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना है? 7, ब्रेथ कितना है? 2। 7 प्लस 2 9 हो गया। 2 इंटू 9 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ जब आंसर लिखेंगे तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, SQ.cm स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 7 इंटू 2 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन को यहाँ पे आपको दिया है एक और फिगर बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी, दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर हुई। तो चारों साइड इक्वल है। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये फिगर कौन सा हुआ? स्क्वायर। तो हमको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। 4 6 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमको करना है। इसकी कॉपी में, कॉपी के पिक्चर खींच के आपको भेजेगी, आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू चिल्ड्रन।